अब नौकरी कर रहा है, हम शादी करना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे लड़का लेकर आ गई? इसके घर वाले माँ बाप कहाँ हैं? रहने दो ना, ठीक है, अगर लड़का आया है तो बात कर लेते हैं। बैठो बेटा, और सुनाओ, कहाँ के रहने वाले हो? अंकल, मैं यूपी के छोटे से गांव रामपुर का हूँ। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। मैं काफी समय से दिल्ली में हूँ। ओहो, ये रामपुर कहाँ है? दिल्ली वालों को तो गांव कैसा होता है पता ही नहीं है, क्यों? वैसे रीमा शादी के बाद गांव में रहेगी। हाँ तो अच्छा ही है ना, वैसे भी बना बनाया मिला है। जब भैंस से दूध निकाल कर चाय बनानी पड़ेगी तब पता चलेगा माँ पिता ने कैसे पाला था। गांव में रहेगी, भैंस से दूध निकाल कर चाय? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत भोले हो, समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। रोहित के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। रीमा अपने कमरे में चली गई। तभी दरवाजा खुला और दोनों भाई अंदर आए। अरे पापा, क्या हुआ? कोई आया था क्या? बैठो बेटा, बात करनी है। तुम्हारी बहन कोई लड़का लेकर आई थी आज, कह रही उससे शादी करनी है। अरे वाह, कौन है, कहाँ का है? यही तो दिक्कत है, गांव का है, यूपी के किसी रामपुर से, और सैलरी पूछो तो बस 35,000। 35,000 में क्या होगा आजकल? 35,000? बस इतना ही? और रीमा इससे शादी करना चाहती है? हाँ बेटा, इसीलिए तुम दोनों से बात करनी थी। रीमा की उम्र हो रही है, कहीं ना कहीं करनी तो पड़ेगी ही शादी। अगर यही लड़का है तो कर देते, तुम दोनों थोड़ी थोड़ी मदद कर देना जो कमी रहे पैसों में। मम, मैं तो कर दूंगा, रीमा मेरी बहन है। तभी दरवाजा खुला और बड़ी भाभी अंदर आई। हाथ में बाजार का थैला था। उसने कमरे में सबको बैठे देखा तो रुक गई। अरे क्या हो रहा है यहाँ? सब इकट्ठे बैठे हैं। अरे आ जाओ आ जाओ, रीमा के बारे में बात हो रही है। माँ कह रही है थोड़े पैसे लगेंगे शादी में, तो हम दोनों मिलकर। भाभी ने थैला नीचे रखा और सीधे खड़ी हो गई। रुको रुको रुको, पैसे? हमारे पैसे किस लिए? बेटा, रीमा की शादी के लिए तुम दोनों थोड़ा। माँ जी, साफ बात करती हूँ, बुरा मत मानना। हमारे घर में भी बच्चे हैं, ईएमआई है, खर्चे हैं, और रीमा दीदी ने खुद किसी गांव के लड़के को पसंद किया है जिसकी सैलरी 35,000 है, तो हम अपनी जेब से पैसे क्यों दें? बेटा ऐसे नहीं, रीमा हमारी बेटी है। हाँ पापा जी, आपकी बेटी है, पर हमारी तो नहीं ना। हमने तो पहले ही कहा था, रीमा दीदी को पढ़ाया लिखाया, बच्ची नौकरी दिलवाओ, खुद कमाए। हर बार तो हम मदद नहीं कर सकते। अरे यार, ऐसे मत बोलो। अरे चुप रहो तुम। तुम्हें पता है इस महीने कितना टाइट है? और ये 35,000 वाला लड़का, कल को रीमा दीदी तकलीफ में होगी तो फिर हमारे पास ही आएंगी। मैं अभी से मना कर रही हूँ। कमरे में चुप्पी छा गई। माँ ने नजरें नीची कर ली। पिता खिड़की की तरफ देखने लगे और उधर रीमा दरवाजे की आड़ में खड़ी सब सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में एक ही सवाल था, जिस घर में मेरे लिए इतनी कम जगह है, वो घर मेरा कैसे है? बस हो गया, मैंने सब सुन लिया। अब मैं भी बता देती हूँ, मैं रोहित से ही शादी करूंगी। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। रीमा, होश में बात कर। माँ, मैं पूरे होश में हूँ। आज पहली बार होश में हूँ। तुमने उसका मजाक उड़ाया, पापा ने उसे नीचा दिखाया, भाभी ने पैसों की बात की, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है। रीमा बेटा, पापा मत रोको। जिस घर में मेरे लिए इतनी कम जगह है, उस घर की बात मैं क्यों मानूं? रोहित ने मुझे कभी कम नहीं समझा और तुम लोगों ने हमेशा। कमरे में सन्नाटा था। तभी छोटी भाभी, जो अब तक चुप बैठी थी, धीरे से उठी। माँ जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ बोलो बेटा। रीमा दीदी की उम्र हो रही है और आजकल अच्छे घर के लड़के जो हैं वो मोटा दहेज मांगते हैं। 5-7 लाख से कम में बात नहीं होती। कार मांगते हैं, गहने मांगते हैं, वो सब कहाँ से आएगा? और रोहित जीजा जी ने कुछ नहीं मांगा, खुद कमाते हैं। रीमा दीदी की भी नौकरी है, दोनों मिलकर चला लेंगे, मुझे तो ठीक लगता है। माँ ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने पिता की तरफ देखा। सुन रहे हो ना, छोटी बहू ठीक कह रही है। पिता का मन नहीं था, लेकिन घर में अकेले कब तक लड़ते। चुपचाप बोले, ठीक है, जो तुम सब ठीक समझो। शादी हो गई, सादे से मंडप में। ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे, ज्यादा धूमधाम नहीं थी, लेकिन रीमा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो असली थी। रोहित की आंखों में जो चमक थी वो उधार की नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ एक और कहानी शुरू हुई। रीमा जब भी मायके आती, माँ का वो पुराना प्यार नहीं मिलता था। पहले जो माँ चाय बनाकर खुद लाती थी, अब कहती,
रसोई तो पता है, खुद बना लो। पिता अखबार में मुंह छुपा लेते तो ज्यादा बात नहीं करते। एक बार रीमा नई साड़ी पहनकर आई। सस्ती थी लेकिन रंग अच्छा था। कहाँ से लाई? बाजार से? हाँ, दिखती भी है बाजारू। माँ। क्या माँ? हमने सोचा था कुछ और मिला क्या? गांव के घर की बहू बन गई बस। पिता बीच में बोले, लेकिन बस इतना, रहने दो। रीमा समझ गई थी यहाँ अब उसके लिए जगह नहीं थी जो पहले थी। उसने गलती नहीं की थी, उसने प्यार चुना था, लेकिन माँ पिता के लिए वो हमेशा वही बेटी रही जिसे उन्होंने गरीब घर में फेंक दिया था। शाम का वक्त था, रीमा किचन में थी, तभी फोन बजा। नंबर देखा, छोटे भाई का था। हाँ बोल, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बुखार है। रीमा का हाथ रुक गया। कितने दिन से है? डॉक्टर को दिखाया? अरे 2-3 दिन से है, दिखा देंगे, तू चिंता मत कर। रीमा ने फोन रखा और तुरंत माँ को फोन लगाया। माँ, पापा कैसे हैं? कब से है बुखार? मैं आ जाऊं क्या? अरे नहीं, तू क्यों आएगी? तेरा भाई है ना, वो शाम को डॉक्टर के पास ले जाएगा। तू अपना घर संभाल। माँ, मैं बेटी हूँ उनकी, मुझे भी। अरे रहने दे रीमा, संभाल लेंगे हम, तू मत आ। फोन कट गया। रीमा वहीं बैठ गई, आंखें भर आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसे क्यों बोल रही है। पापा बीमार है और वो कह रही है मत आ। क्या बेटी होना इतना बेकार होता है? रोहित घर आया तो रीमा को रोते देखा। वो पास बैठ गया। क्या हुआ? पापा की तबीयत? माँ ने मना कर दिया आने से, कह रही है भाई दिखा देगा। मुझे लगता है कोई नहीं ले जाएगा डॉक्टर के पास। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया। सुनो, एक बात बताओ, आज मेरे बॉस ने हाँ कर दी। मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। छोटा सा शुरू करेंगे लेकिन अपना होगा। और रीमा, जब काम अपना होगा ना तो पैसा भी अपना होगा। फिर कोई नहीं कहेगा 35,000 वाला। रीमा ने आंखें पूछी। सच में? सच में, मुझ पर भरोसा रखो। रीमा थोड़ी शांत हुई, लेकिन मन में पापा की चिंता थी। अगले दिन उसने माँ को फोन किया। माँ, डॉक्टर के पास ले गए क्या? हाँ जाएंगे, भाई बोल रहा है आज शाम को। तीसरे दिन फिर फोन किया। माँ। रीमा बेटा, काम में हूँ, बाद में बात करती हूँ। चौथे दिन तो माँ ने फोन उठाया ही नहीं। रीमा रोज फोन करती, कभी माँ उठाती कभी नहीं। जब उठाती तो 2-4 शब्दों में काम चला देती। न पापा की तबीयत का ढंग से बताती, न ये बताती कि डॉक्टर के पास गए या नहीं। भाई रोज कहते शाम को जाएंगे। शाम आती तो कोई बहाना होता, कभी काम था, कभी ट्रैफिक था, कभी पापा खुद बोल रहे थे ठीक हूँ। लेकिन पापा ठीक नहीं थे। रीमा को अंदर से पता था, एक बेटी को पता होता है। रात के 9 बज रहे थे। कमरे में बस एक बल्ब जल रहा था। पिता खाट पर लेटे थे, सांस थोड़ी भारी थी। माँ पास बैठी पंखा झल रही थी। सुनते हो, 3 दिन हो गए, बुखार उतरा ही नहीं। कुछ करना पड़ेगा। तो बेटों से बोलो ना, वही ले जाएंगे। अरे बोल बोल कर थक गई हूँ मैं। बड़ी बहू कहती है घर छोड़कर कैसे जाऊं, छोटी बहू कहती है बच्चे है उसके, और दोनों बेटे सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं। बस कल जाएंगे कहते हैं। पिता ने आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं बोले। तभी दरवाजा खुला। छोटी बहू अंदर आई। हाथ में पानी का गिलास था। उसने पिता को दिया और पास बैठ गई। माँ जी, एक बात कहूँ? बोलो बेटा। माँ जी, सीधी बात करती हूँ, ये भाई लोग नहीं ले जाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इनका ये चलता ही रहेगा। और पापा जी की तबीयत तो रोज और बिगड़ रही है। तो मैं क्या करूं बेटा, अकेले कैसे ले जाऊं? माँ जी, रोहित जीजा जी को बोलो ना। कमरे में चुप्पी आ गई। पिता ने आंखें खोली। वो रोहित को? हाँ माँ जी, दामाद भी तो बेटे जैसे ही होता है ना। और रीमा दीदी का फोन तो रोज आता है, पूछती है, चिंता करती है। तो जीजा जी को बोलो, वो मना नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, हमने उनके साथ अच्छा तो नहीं किया था ना, उस दिन जो हुआ। माँ जी, अभी वो सब सोचने का वक्त नहीं है। पापा जी की जान जरूरी है, ये इज्जत। और वैसे भी जीजा जी वैसी नहीं है, उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। रीमा दीदी तो आज भी हर दूसरे दिन फोन करती है, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। माँ जी सुनो,
ये बेटे बहू तो इनकी जान लेके मानेंगे, कोई चारा ही नहीं है। रोहित जीजाजी को ही बोलना पड़ेगा। वह बहुत देर तक चुप बैठी रही। मन में कुछ चल रहा था। जिस दामाद को उन्होंने 35,000 वाला कहकर हंसी उड़ाई थी, जिसे गांव का कहकर नीचा दिखाया था, आज उसी का नाम लेना पड़ रहा था। माँ ने धीरे से फोन उठाया, रीमा का नंबर खोला और आज पहली बार उनका हाथ कांप रहा था। रात के 8 बज रहे थे। रोहित लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। नंबर देखा, अनजान था। उसने उठाया। हाँ जी बोलिए। उधर से आवाज आई, बेटा मैं रीमा की माँ बोल रही हूँ। रोहित ने रीमा की तरफ देखा। रीमा रसोई से निकल आई थी। रोहित ने उसे इशारा किया। रीमा समझ गई, चुपचाप पास खड़ी हो गई। बेटा पता है तुमसे ये बात करते नहीं बनती, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। तुम दामाद हो, हमारे बेटे जैसी हो। पापा की तबीयत बहुत खराब है, 3 दिन से बुखार है और यहाँ कोई ले जाने वाला नहीं है डॉक्टर के पास। आंटी अब चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही आ जाता हूँ। माँ की आवाज भर आई। बेटा तुम्हारा काम। आंटी, माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई काम नहीं होता। अब बस तैयार है ना, कल 9 बजे मैं वहां आ जाऊंगा। फोन रखा। रीमा आंखें पोंछ रही थी। आपका काम था ना कल, क्लाइंट मीटिंग थी। रीमा, क्लाइंट कल भी मिलेगा, पापा की तबीयत पहले। अगली सुबह रोहित वहां पहुंचा। पिता को देखा। बुखार के साथ कमजोरी भी बहुत थी। रोहित उन्हें लेकर निकल गया। डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया। देखिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, लीवर की दिक्कत लग रही है, जल्दी करना होगा। टेस्टों की लिस्ट देखकर पिता का दिल डूब गया। इतने पैसे? पर रोहित पहले ही काउंटर पर जा चुका था। बेटा रुको, इतने पैसे में। पापा जी आप बैठो, मैं देख लेता हूँ। पिता की आंखें भर आई। बेटा उस दिन हमने जो किया, जो कहा, मुझे माफ कर दो। रोहित ने उनका हाथ थाम लिया। पापा जी आप मेरे पिता हैं। पिता से माफी नहीं मांगी जाती और पिता कभी माफी भी नहीं मांगते। चलो अंदर चलते हैं। पिता कुछ नहीं बोल सके, बस आंखें पोंछते रहे। घर पर माँ को जब सारी बात पता चली कि रोहित ने सारे पैसे लगाए, कि उसने एक बार भी मुंह नहीं बिचकाया, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बड़े बेटे को बुलाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसे हमने कभी घर में घुसने नहीं दिया, वो आज तुम्हारे पापा के लिए पैसे लगा रहा है और तुम। बात देखो, हम भी करते, लेकिन बीमारी है, कहीं फैले ना। क्या? हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है कि लीवर की दिक्कत है, तो बच्चों को खतरा हो सकता है, इसलिए सोचा था कि पापा बाहर आंगन में रहे कुछ दिन। माँ का मुंह खुला रह गया। आंगन में? अपने बाप को आंगन में रखोगे? अरे माँ बस कुछ दिन की बात है। लेकिन वो कुछ दिन नहीं रहे। पिता आंगन में आ गए। खाट बिछ गई, ऊपर आसमान था, रात को ठंडी हवा चलती थी। बुखार तो था ही पहले से, और उस ठंड में पिता की तबीयत रोज थोड़ी और टूटती गई। घर के अंदर बहुएं थी, बच्चे थे, टीवी की आवाज थी, और आंगन में वो इंसान था जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अपने ही उसे यहां तक पहुंचाएंगे। रीमा जब रोहित के साथ मायके पहुंची तो दरवाजे पर ही रुक गई। आंगन में खाट पड़ी थी, पिता उस पर लेटे थे। ऊपर धूप सीधी पड़ रही थी। बगल में पानी का एक गिलास था। माँ पास बैठी थी, कोई और नहीं था। ये क्या है पापा, यहाँ क्यों है? माँ कुछ नहीं बोली, नजरें नीची कर ली। रीमा अंदर गई। बहुएं थी, बच्चे खेल रहे थे और टीवी चल रहा था। भाभी पापा बाहर क्यों है? रीमा बीमारी है उन्हें, घर में बच्चे हैं। रीमा वापस आंगन में आई। रोहित पिता के पास बैठ गया था। पिता की आंखें बंद थी। रीमा ने माँ का हाथ थामा। माँ चलो हमारे साथ, तुम भी और पापा भी। नहीं बेटा, ये घर है हमारा। माँ ये घर है या आंगन? पापा बाहर पड़े हैं और तुम यहाँ बैठी हो, चलो मेरे साथ। तभी बड़ा भाई बाहर आया। रीमा सच में ले जाए ना, हम तेरा एहसान मंद रहेंगे, लेकिन यहाँ बच्चों को खतरा है ना, इसलिए। रीमा ने भाई को देखा, कुछ नहीं बोली, बस मुड़ गई। पापा उठो, चलो मेरे साथ। पिता ने आंखें खोली, रोहित को देखा, रीमा को देखा और उठ गए। रीमा के घर में माँ पिता के पैर पड़े ही थे कि रोहित का फोन बजा। उसने देखा और चेहरा खिल गया। रीमा वो मुंबई वाला ऑफर हाँ हो गया। रीमा की आंखें चमक उठी।
बड़ा काम है, अच्छा पैसा है, सब बदल जाएगा। माँ ने सुना, पिता ने सुना, दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ नहीं बोले, लेकिन आंखें बोल रही थी। अगले 2 महीने रीमा के घर में गुजरे। माँ ने खाना बनाया, रोहित ने दवाइयां लाया, रीमा ने रात को जाग कर पिता का बुखार देखा। धीरे धीरे रंग लौटा पिता के चेहरे पर। एक सुबह पिता खुद उठकर आंगन में बैठ गए, चाय पी, अखबार मांगा। रीमा, मैं ठीक हो गया हूँ बेटा, अब घर जाना है। पापा अभी और रुको ना। नहीं बेटा, बहुत हो गया, तुम दोनों का बहुत एहसान है, लेकिन अब घर जाना है, कुछ काम बाकी है। घर पहुंचते ही पिता ने दोनों बेटों को बुलाया। आवाज में पहली बार वो कमजोरी नहीं थी। बैठो दोनों। पापा आ गए, अच्छा हुआ। तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है और दिमाग भी ठीक हो गया है। सुनो, ये घर मेरा है, आज से तुम दोनों अपना अपना इंतजाम करो। मतलब साफ है, निकलो यहाँ से, अपना घर देखो। पापा ये क्या बात हुई? हिस्सा तो बनता है हमारा। हिस्सा मेरे जीते जी नहीं होगा, जो करना है बाद में करना। बड़ी भाभी तमतमा गई। पापा जी ये ठीक नहीं है, बुढ़ापे में अकेले कैसे रहेंगे, कौन देखेगा? और उस गरीब बेटी के दम पर ना ज्यादा उछलिए मत, जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आना पड़ेगा। कमरे में चुप्पी आ गई। माँ अब तक चुप बैठी थी, वो धीरे से उठी, सीधी खड़ी हुई और बोली, बेटा, जरूरत की बात करती हो? जब सबसे बड़ी जरूरत थी तब हम आंगन में थे, बीमार थे, अकेले थे, तुम लोग घर के अंदर थे। उस वक्त जो बेटी काम आई, जिसे हमने गरीब घर में फेंका था, उसी ने सहारा दिया। तो अब उसी की बात करो तो शर्म आती है? भाभी कुछ नहीं बोली। और सुनो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। रीमा है, रोहित है, बहुत है हमारे लिए। उस शाम रीमा का फोन आया। माँ सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, पहली बार सब ठीक है। माँ? बेटा माफ कर दे हमें, हमने तुझे समझा नहीं और रोहित को तो बिल्कुल नहीं समझा, लेकिन उसने कभी हमसे कोई शिकायत नहीं की। रीमा की आंखें भर आई। जो घर हमने तुझे गरीब समझ कर दिया था, उसी घर ने हमें बचाया बेटा। फोन रखने के बाद माँ बहुत देर खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर शाम ढल रही थी और पहली बार उन्हें लग रहा था कि बेटी ने गलत नहीं चुना था, बेटी ने इंसान चुना।